अक्सर ऐसा होता है ना कि सबसे गहरी बातें बहुत ही सिंपल से शब्दों में छिपी होती हैं। हम सुनते तो हैं पर शायद उतना गौर नहीं करते। तो आज जरा रुकते हैं और सच में सुनने की कोशिश करते हैं। ये लाइन सुनी सुनी सी लगती है ना? मतलब किसी भी ऑनलाइन कंटेंट की ये एक आम सी शुरुआत है, इतनी कॉमन कि हम शायद इस पर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये सिर्फ हेलो कहने का एक तरीका है, या इन सीधे साधे दिखने वाले शब्दों के पीछे एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी छिपी हुई है? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं, इसकी एक एक परत खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं पहले कुछ शब्दों की ताकत की, क्योंकि असल कहानी यहीं से शुरू होती है। गौर कीजिए, हाय या हेलो नहीं, सीधे नमस्कार। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरा कल्चरल जेस्चर है। इसका मतलब है मैं आपके आगे झुकता हूँ। सोचिए, एक ही शब्द से सम्मान और कनेक्शन दोनों का माहौल बन जाता है। और फिर उसके ठीक बाद आता है दोस्तों। बस ये एक शब्द और सुनने वाले अचानक से एक कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं। वो सिर्फ ऑडियंस नहीं रहते, बल्कि इस पूरी बातचीत का एक हिस्सा बन जाते हैं। है ना कमाल की स्ट्रेटेजी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ब्रांड आइडेंटिटी कैसे बनाता है। नाम है ज्ञान हब, और इन दो शब्दों में ही एक पूरा प्रॉमिस छिपा है। इस नाम को ना थोड़ा तोड़कर देखते हैं, तब इसका जादू समझ में आता है। एक तरफ है ज्ञान, मतलब नॉलेज, विजडम, ये सीधा सीधा क्रेडिबिलिटी की बात करता है। और दूसरी तरफ है हब, यानी एक सेंटर पॉइंट, एक कम्युनिटी। तो मैसेज क्या है कि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने की जगह नहीं, बल्कि मिलकर सीखने की जगह है। तो असल में कंटेंट शुरू होने से पहले ही ये नाम कुछ वादे कर देता है। पहला, कि यहाँ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दूसरा, कि ये किसी टॉपिक के लिए सेंट्रल सोर्स होगा। तीसरी बात, यहाँ पर सीखने वालों की एक कम्युनिटी है। और हाँ, सवाल पूछने के लिए सबका वेलकम है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये असल में डिजिटल कम्युनिकेशन के एक जांचे परखे फॉर्मूले का हिस्सा है। सोचिए इसके बारे में। हर सफल ऑनलाइन इंट्रो ना एक बहुत ही तेज और कुशल रस्म जैसा होता है। ये जो शुरुआत के कुछ सेकंड्स होते हैं, ये एक डिजिटल हैंडशेक की तरह है। और इसका मकसद सिंपल, जल्दी से ट्रस्ट बिल्ड करना और एक्सपेक्टेशन सेट करना। और इस डिजिटल हैंडशेक के बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, ग्रीटिंग यानी अभिवादन, एक पर्सनल कनेक्शन बनाना, जैसे नमस्कार दोस्तों। स्टेप 2, आइडेंटिटी यानी पहचान, जगह और उसके पर्पस को एस्टैब्लिश करना, जैसे ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। और स्टेप 3, अनाउंसमेंट यानी घोषणा, आगे क्या आने वाला है इसकी एक्सपेक्टेशन सेट करना। हम एक नई प्रस्तुति लेकर आए हैं। देखा, ये दोनों सेंटेंस इस फॉर्मूले में बिल्कुल परफेक्टली फिट होते हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और आखिर पूरी पिक्चर को देखते हैं, समझते हैं कि इन शब्दों के पीछे का असली मतलब और इनकी एफिशिएंसी क्या है। ये टेबल पूरी बात को बहुत अच्छे से समराइज करता है। देखिए, नमस्कार दोस्तों कहने को तो हेलो दोस्तों है, पर इसका असली फंक्शन क्या है? तालमेल बैठाना, कम्युनिटी बनाना। फिर ज्ञान हब पर आपका स्वागत है, ये सिर्फ वेलकम नहीं कर रहा, ये अथॉरिटी और पर्पस सेट कर रहा है। और आखिर में हम एक नई प्रस्तुति लेकर आए हैं, बिल्कुल क्लियर इमीडिएट एक्सपेक्टेशन सेट कर रहा है। मतलब हर शब्द का, हर फ्रेज का एक अहम मकसद है। तो इस पूरे एनालिसिस से एक बात तो बिल्कुल साफ है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, खास करके इस डिजिटल दौर में, कुछ भी रैंडम नहीं होता। अब अगली बार जब कोई ऐसी प्रस्तुति सामने आए, तो उसके पहले कुछ सेकंड्स में सिर्फ शब्दों पर ध्यान मत देना, उनके पीछे छिपी स्ट्रैटेजी को सुनने की कोशिश करना। क्या पता कौन से नए छिपे हुए संदेश सुनाई दे जाएं।